बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, बहुत सारे लोग हम में से इस बात का रोना रोते हैं कि हमारे ऊपर तंगदस्ती आ गई है, खाने के लिए कुछ नहीं, घर के अंदर गुर्बत आ गई है और हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। लेकिन कभी हमने ये गौर नहीं किया कि इसकी वजूहात क्या हैं, किस वजह से ये हमारे ऊपर तंगदस्ती आ गई है। तो अमूमन मुख्तलिफ रवायात के अंदर भी आता है और मुहद्दिसीन ने, उलमाए कराम ने, आमिरीन हजरात ने इसकी वजूहात में से कुछ वजूहात लिखी हैं जो इंतहाई अहम हैं। इंसान उन गुनाहों से अपने आप को बचाए, उन कोताहियों से अपने आप को बचाए कि जो इंसान के लिए रिज़्क़ की कमी का बाइस बनते हैं, जिनकी वजह से तंगदस्ती आ जाती है, रिज़्क़ के अंदर कमी आ जाती है। उन्हीं में से 5 चीज़ें आपके सामने बयान की जाती हैं। इनका एहतिमाम करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन तंगदस्ती को दूर कर देंगे और तंगदस्ती घर में नहीं आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से इंशाअल्लाह ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। उन अमाल में से एक अमल तो ये है कि कुछ काम ऐसे हैं कि उनको छोड़ना पड़ेगा। एक कि जब भी खाना खाएं तो खड़े होकर ना खाएं, नंगे सर ना खाएं और जूते पहन कर ना खाएं। ठीक है, खड़े होकर ना खाएं, नंगे सर ना खाएं, जूते पहन कर ना खाएं। एक तो चीज़ होगी। जब भी खाना खाना है बैठ कर खाना खाएं। अमूमन हमारे यहाँ होता है शादियों में, दावतों के अंदर बस खड़े होकर खाना शुरू कर देते हैं, खाना पीना शुरू कर देते हैं। तो ये रिज़्क़ की तंगी का बाइस है। जूते पहन कर शुरू कर देते हैं, नंगे सर ही खाना शुरू कर देते हैं, तो ये रिज़्क़ की तंगी का बाइस है। इसको छोड़ दें और बैठ कर खाना खाएं, सर को ढांप कर खाएं और जूते उतार कर खाना खाएं। दूसरी चीज़ कि बैतुल खला के अंदर जब जाएं या क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर जाएं तो उस वक़्त बातें ना करें। क़ज़ाए हाजत के वक़्त या बैतुल खला में बैठकर बातें करना ये भी रिज़्क़ की तंगी का बाइस है। नंबर 3, मेहमान को कभी बोझ ना समझें। मेहमान आ जाए, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, चाहे वाक़फ़ हो ना वाक़फ़ हो, मेहमान आ जाए खुश दिली के साथ उसकी खिदमत करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये रिज़्क़ की तंगी को दूर करेगा। मेहमान अपना रिज़्क़ लेके आता है, जो भी आता है वो रिज़्क़ लेके आता है। कोई हमारा रिज़्क़ आके नहीं खाता, अपना ही इंसान का रिज़्क़, उसका रिज़्क़ हमारे घर में हमारे पास लिखा हुआ है तो उसने आके खाना ही खाना है। इसलिए मेहमान को कभी बोझ ना समझें। तीसरी चीज़ कि जब भी खाना खाएं तो चौथी चीज़, जब भी खाना खाएं हाथों को धोकर खाएं। हाथ धोए बगैर खाना ना खाएं और हाथों के बाद, खाना खाने के बाद भी हाथों को धोएं। ये सुन्नत अमल भी है। और 5वीं चीज़, जब भी खाना खाएं अल्लाह का नाम लेकर, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, ये पढ़कर खाएं, अल्लाह का नाम लेकर खाएं। बिस्मिल्लाह के बगैर खाना खाएंगे शैतान भी साथ शरीक हो जाएगा, उस खाने में बरकत नहीं होगी, बेबरकती होगी। तो ये भी रिज़्क़ की तंगी का बाइस बनता है। तो याद रहेगा इंशाअल्लाह। मैं दोबारा इसका खुलासा बयान कर देता हूँ कि जब भी खाना खाएं तो सर को ढांप कर खाएं, जूते उतार कर खाएं, खाना बैठ कर खाएं और उसके बाद बैतुल खला में जब जाएं तो बातें ना करें, खामोशी से बैठें। मेहमान को कभी बोझ ना समझें। बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाएं और हाथ धोकर खाना खाएं और खाने के बाद भी हाथ धोएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। जो मुसलमान तंगदस्ती का शिकार हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन दूर फरमाए। और तंगदस्ती को दूर करने का वजीफ़ा भी आपको साथ ही बता देता हूँ, वो ये कि रोज़ाना घर में सूरह वाक़िया खुद भी पढ़ें, अपनी औलाद को भी हुक्म दें कि वो भी घर में मगरिब की नमाज के बाद रोज़ाना सूरह वाक़िया पढ़ें। ये भी तंगदस्ती को दूर करती है। इसी तरह हर नमाज के बाद आप सूरह कुरैश 7 बार पढ़ें, अव्वल व आखिर एक बार दुरूद पाक पढ़ें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन रिज़्क़ की तंगी को दूर कर देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन रिज़्क़ में फरावानी पैदा कर देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।